Hello children, welcome back. We had studied in our previous classes about planets, sun, moon, earth, everything. Now we will start the different movements of earth. Now there are two types of movements of the earth, rotation and revolution. तो अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो दो तरह का होता है. एक तो वो अपने एक्सिस में करता है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन, एंड रिवोल्यूशन मीन्स वो जो सन के आसपास जो ऑर्बिट में करता है, दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज रोटेशन. The movement of the earth on its axis is called rotation. It takes 24 hours to complete one rotation. The rotation of the earth on its tilted axis causes day and night. The half that faces the sun has day, while the other half that is away from the sun has night. So look at the picture. As I earlier told you that this one is axis. ये axis क्या करता है? अर्थ को हर वक्त रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है. ओके, तो क्या होता है ना कि जब सन का रेज अगर इस साइड पड़ता हो तो यहाँ पे डे होगा, तो यहाँ पे नाइट होगा. फिर ये जब ये वाला पार्ट जब घूर कर वापस सन के पास आता है, सन तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, वो मूव नहीं करता है. प्लैनेट जो वो मूव करते हैं. तो जब ये मूव करते हैं अपने ही एक्सिस में, ठीक है, तो ये पार्ट जब सन का रेस पड़ता है तो यहाँ पे डे होता है, यहाँ पे नाइट होता है. फिर धीरे धीरे जब ये रोटेट होकर जब ये पास सन के को फेस करता है और ये पार्ट जब बहुत दूर चला जाता है सन से, देन दिस पार्ट यहाँ पे जब आ जाता है तो वो नाइट फॉर्म करता है. फिर ये वाला पार्ट में यहाँ पे डे होता है. तो इस तरह से रोटेशन होता है एंड इट टेक्स 24 आवर्स and it causes day and night. Okay, it causes day and night. Now the next one is revolution. The earth moves around the sun in a fixed path called orbit. This movement is called revolution. As I told you कि अर्थ जो है एक अपनी एक्सिस में रिवॉल्व करता है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन. और नेक्स्ट क्या है कि वो अर्थ जो एक ऑर्बिट में जो रिवॉल्व करता है सन के आसपास, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. नाउ द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 days. This time period makes 1 year on the earth. So total 365 and 14 days लगता है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होने में, मीन्स ऑलमोस्ट 1 year लगता है. ओके, द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन सीजन. जो सीजन चेंजेस होता है, सीजन जो चेंज करता है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन. When the earth moves around the sun on its tilted axis, then half of the earth is near the sun while the other half is away from it. The hemisphere near the sun has longer and warmer days because the sun rays fall directly on it. Therefore, this hemisphere has summer season. तो क्या होता है ना कि look at the picture, जैसे ये sun है और इसके आसपास अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है. ओके, तो जो पार्ट सन के करीब रहता है तो वो पार्ट में क्या होता है, समर सीजन होता है, एंड अदर पार्ट में क्या होता है, विंटर सीजन. तो वही यहाँ पे बोला गया कि जो हाफ पार्ट में समर सीजन होता है वहाँ का जो डेज होता है बहुत ही लॉन्ग होता है एज वेल एज वेरी हॉट, इजंट इट. The hemisphere near the sun has longer and warm days because the sun rays fall directly on it. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सन का जो रेज है वो डायरेक्टली उस पार्ट में फुल्ली पड़ता है. ओके, नेक्स्ट देयरफॉर दिस हेमिस्फीयर हैज समर सीजन. द अदर हेमिस्फीयर रिसीव्स स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, सो इट हैज शॉर्टर एंड कूलर डेज ऑफ द विंटर सीजन. जो अदर हाफ में जहाँ पे सन रेज नहीं पहुँच पा रहा है, दैट फेज लुक हियर, जहाँ पे सन रेज पहुँच रहा है, that hemisphere experiences summer season and days are very long as well as very hot, while the other part which are away from the sun, they experiences winter season and the days are also very short as well as cold. In between these two seasons, both the hemisphere also experiences autumn and spring when it is neither very hot nor very cold. So in between these two seasons में मीन्स क्या होता है कि ऑटम होता है और एक टाइम में क्या होता है, एक स्प्रिंग होता है.
अगर स्प्रिंग होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ऑटम होता है। मीन्स ना ही यहाँ पे ज़्यादा पड़ता है लाइट, ना ही कम पड़ता है, ना ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होता है। तो इसी कारण क्या होता है कि कहीं पे थोड़ा बहुत चेंजेस के कारण स्प्रिंग और ऑटम फॉर्म करता है। ओके, फॉर्म करता है। नेक्स्ट, the regions of the earth near the equator receives almost the same amount of the sunlight throughout the year. बट ये कह सकते हैं हम लोग कि जो पार्ट इक्वेटर, इक्वेटर क्या है, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो वो मिडिल मोस्ट पार्ट हो गया। तो उसमें क्या होता है ना कि सन का जो रेज है वो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर पड़ता रहता है। दिस रीजन ऑलवेज रिमेन्स हॉट एंड हैज़ डेज एंड नाइट्स ऑफ इक्वल ड्यूरेशन, दैट इज 12 hours each. On the other hand, the poles receive sunlight only for 6 months and remain dark for the next 6 months. तो क्या होता है कि इक्वेटर में क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर सन रेज रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे 12 आवर्स डे और 12 आवर्स नाइट होता है, क्योंकि वहाँ पे इक्वली लाइट पड़ता है सन का। अगर हम लोग पोल्स की बात करें, ये तो है इक्वेटर मिडिल मोस्ट, और पोल क्या है, एकदम टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो इससे क्या हो रहा है ना कि पोल्स में क्या होता है कि 6 मंथ तक सनलाइट रहता है और 6 मंथ तक पूरी फुल्ली जो है वहाँ पे डार्क रहता है, मीन्स विंटर सीजन रहता है। ऐसे तो वहाँ पे विंटर सीजन ही रहता है थ्रू आउट द ईयर, बट यहाँ देखते हैं कि डार्क होता है, थोड़ा सा सन रेज जो है उन लोगों को 6 मंथ के लिए मिलता है, बाकी का जो मंथ होता है वो डार्क होता है। सो लेट्स स्टॉप टिल हियर, नेक्स्ट आई विल डू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू।